नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज इस सेशन में हम 13 अप्रैल 2021 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं जो हमारे वेरियस एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो डीएनए सेशन में डिफेंस मास्टर ऐप पर आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर इस डिफेंस मास्टर ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं और आपको एक बैच कोड यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, बैच कोड कौन सा है? वो है DNA21। ठीक है, ये आप लिखकर मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा और रोज सुबह 11:30 बजे वहां पर क्लास होती है, आप उसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में सक्सीड होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम आज के कोटेशन के बारे में बात करें तो कोटेशन देखिए लिखा हुआ है कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठीक है, कई बार क्या होते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में देखने को नहीं मिलता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में यहाँ पर फेल हो गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा यहाँ पर अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं, जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ परिवर्तन करें ताकि आपका जो अगला अटेम्प्ट यहाँ पर होने वाला है वो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर उसको सक्सेसफुल यहाँ पर बना सकें। ठीक है, तो हिंदी नववर्ष का जो है वो शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। हम लोग विक्रम संवत 2078 में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वैशाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। ये जो नया पर्व है ये आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाए और आप जो भी यहाँ पर अभी तक ड्रीम कर रहे थे वो सब चीजें इस नए साल में आपको यहाँ पर अचीव होती हुई दिखाई दें। ठीक है, मैं ऐसी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर डे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जनरल डायर की अगुवाई में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है वो गोलियों से मार दिया गया था। तो आज 13 अप्रैल 2021 को हम यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर डे यहाँ पर जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम अमृतसर मैसेकर भी कहते हैं क्योंकि जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में आपको दिखने को मिलेगा। आप ये फोटो में देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो ये जो इवेंट यहाँ पर हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, वैसाखी लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ ही साथ वहां पर जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में भी यहाँ पर ये पूरी के पूरे जो हमारे क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद जनरल डायर को ये पता चला, वो यहाँ पर आए और ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा थे तो उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवा दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो जलियांवाला बाग जो साइट है अमृतसर में, इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। तो ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना जरूरी है। ये है आज का हमारा एजेंडा जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। अब इसमें ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3, ये तीनों आर्टिकल जो है ये कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो कोविड-19 की सिचुएशन आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत बुरी चल रही है, दवाइयां खत्म हो गई हैं। ठीक है, हम अब दूसरी कंट्री की जो दवाइयां हैं, ठीक है, वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत सारी दवाइयां जो है वो फॉरेन कंट्रीज को भी भेजी है। तो हमारे देश में जो इतने स्केल में यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं तो हमारी जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर कम पड़ जा रही हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको देखनी है। तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें बेसिकली इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। अभी आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ना, उसके वेस्ट साइड से यहाँ पर जो यूएसए का वॉरशिप है वो यहाँ से गुजरा। ठीक है, जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, उसके यहाँ पर जो रूल्स हैं, ठीक है, जो 1982 में यहाँ पर अनक्लॉस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसका वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ। इंडिया के खुद जो मैरीटाइम लॉज हैं 1976 में, उन सब चीजों का यहाँ पर जो है वॉल्यूशन हुआ। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कल मैंने ऑलरेडी आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिस्कशन करा दिया है, इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो अलग अलग चीजें होती है, जैसे टेरिटोरियल वाटर होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिजियस फ्लो होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये आपको 200 नॉटिकल माइल्स तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। इंडिया ने जो अनक्लॉज है इसको कब साइन किया था? इसको साइन किया था 1995 में, ये बात याद रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएसए जो है वो यहाँ पर इसको अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, और यूएसए इसलिए किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करता है। ये केवल इंडिया के साथ नहीं हुआ, इससे पहले पाकिस्तान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, इन सब जो रीजन है यहाँ से भी यूएसए अपनी पहले शिप जो है
वो यहाँ पर निकाल चुका है। लेकिन ऑफिशियल जो स्टेटमेंट यहाँ पर यूएस नेवी ने यहाँ पर रिलीज किया, ये पहली बार हुआ है, इसी वजह से इंडिया इसका प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 4 में ये चीजें बताई गई हैं। आर्टिकल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो ये नेपाल के बारे में बात हो रही है। आप सभी को पता है कि केपी शर्मा ओली जो थे वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा पावर इनको और अच्छी तरीके से मिले, इनकी जो सीट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़े हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को यहाँ पर भंग कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत गलत तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो पुष्पा कमला चहल प्रचंड जो है ना, उनकी पार्टी और इनकी पार्टी में थोड़ा जो आप ये कह सकते हैं कि दोनों की पार्टी में जो है वो थोड़े से क्लैशेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और लोग यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से नए डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो वही सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना जरूरी है। बाकी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6, इसमें बात करी जा रही है। पहले आर्टिकल नंबर 7 आप देख लो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 में जो है ये साउथ एशिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि साउथ एशिया में किस तरीके से सिचुएशन जो है वो हम यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है अगर वो इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली साउथ एशिया जो है उसका भी यहाँ पर डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 6 में बेसिकली ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ईरान के साथ यूएसए के रिलेशन किस तरीके से होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोरोना वायरस और कोरोना जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड आज का डेटा पॉइंट है। वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पर इलेक्शन भी चल रहा है, ठीक है, इसमें कितना यहाँ पर लोगों ने वोटिंग करी है उसके परसेंटेज के बारे में बात करी गई है। हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार यहाँ पर देख लेंगे। आप सभी को पता है कि टीका उत्सव जो है वो यहाँ पर हमारे देश में मनाया जा रहा है, कि मतलब वैक्सीन जो है वो हमारे पास है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं है अवेलेबल, लेकिन जितनी अवेलेबल है वो सबके लिए ओपन कर दी गई है कि आप लोग आकर जो वैक्सीन है वो यहाँ पर लगवाएं, ताकि कोरोना से थोड़ा सा कंट्रोल पा सकें। कई सारे इररिस्पॉन्सिबल यहाँ पर बिहेवियर भी दिखाए गए, जैसे कोरोना वैक्सीन लगवानी थी तो रेबीज की यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगा दिए गए। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो ये टीका उत्सव क्या है, इसमें वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, ये एक मुहिम यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं, नो मेजर चेंज इन टर्नआउट कंपेयर टू द 2016 असेंबली इलेक्शन, वोटर टर्नआउट डिक्रीज्ड इन 76.3% of the 135 seat which completed polls in the first 4 phases of the West Bengal election. However, compared to the 2019 Lok Sabha polls, the voter turnout increased in 75.6% of the seats despite the reduced turnout across many seats from the 2016 polls. ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर वोटिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के बारे में बातें बताई गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जब यहाँ के रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिए जाएंगे पांचों स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का, तब मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो उससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कहां पर किस तरीके की सिचुएशन बनी, कौन जीता कौन हारा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके यूपीएससी, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो स्लाइड होगी उसके आखिरी में अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट मैं आपको एक अच्छी डील प्रोवाइड कर सकूं और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, 1 महीने की वैलिडिटी भी है, 1 साल की वैलिडिटी भी है, क्योंकि आपका जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा, जो अगले साल का पहला एग्जामिनेशन 2022 का पहला साइकिल, वो भी इसी कोर्सेज के थ्रू आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम एशिया के बारे में बात करेंगे तो एशिया जो है उसको अलग अलग रीजन में जो है वो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ एशिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर यूरोप है। फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ एशिया में रशिया वगैरह जो कंट्री है वो देखने को मिलती है। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कंट्री हो गई। वेस्ट एशिया में अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह कंट्री है। ठीक है, ईस्ट एशिया में आपको चाइना देखने को मिल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसमें आसियान कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। और साउथ एशिया के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेशली जो सार कंट्रीज हैं, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यहाँ पर कहते हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था, जिसकी पहली मीटिंग ढाका में हुई थी। ठीक है, और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज है जो आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलती है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीस विद पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ बायलैटरल मैटर बट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू ट्रांसफॉर्म साउथ एशिया। अगर हम यहाँ पर कहते हैं
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम उन प्रॉब्लम को यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये केवल एक बायलेटरल मैटर नहीं है ना, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इश्यू को सॉल्व करेंगे यही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा साउथ एशिया है ये भी यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम सार्क के बारे में बात करें तो सार्क की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो यहाँ पर इंडिया के ऊपर अटैक किए गए थे पाकिस्तान सपोर्टिंग जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसके बाद सार्क की कोई मीटिंग वगैरह दिखने को नहीं मिली। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि केवल एक कंट्री की वजह से बाकी कंट्रीज के साथ भी जो हमारे रिलेशन है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो पाकिस्तान के साथ अगर पीस यहाँ पर स्टेब्लिश होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। अ फेयर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज जस्ट नॉट गुड फॉर द टू स्टेट बट फॉर ऑल द नेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसको हम सार्क यहाँ पर कहते हैं। रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है, चाहे वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन बोले, ठीक है, टाइटल्ड अ ग्लास हाफ फुल एंड अदर्स फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला में है, एंड यूरोपियन यूनियन कंक्लूड दैट देयर इज एक्सक्लूसिव वैल्यू टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर सभी कंट्रीज यहाँ पर मिलकर काम करती हैं तो ये जो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर बनेगा ये बहुत अच्छा होगा, इससे पूरी दुनिया का फायदा होगा और डेफिनेटली साउथ एशिया का तो फायदा आपको देखने को मिलेगा ही। While SAARC has facilitated limited collaboration among its member, it has remained a victim of India-Pakistan posturing। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो सार्क में जो भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसके पीछे दो कंट्रीज के बीच जो यहाँ पर इश्यू है, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो सार्क के बीच में कोई डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ गिवन दैट द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू मेंटेन सीज फायर, ठीक है, दोनों कंट्री यहाँ पर जो है सीज फायर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एग्री हुई है। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू सीज द मूवमेंट एंड बिकम मोर साउथ एशिया कंसर्न एंड मच लेस पाकिस्तान ऑब्सेस। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हमने पाकिस्तान से हर एक तरीके का रिलेशन जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया है। ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर साउथ एशिया का डेवलपमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं तो इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशन है केवल इसको छोड़कर हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे साउथ एशिया को किस तरीके से हम आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ है कि हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन एक यूएस जो इंटेल रिपोर्ट है वो यहाँ पर क्या कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़े स्केल में यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। ये यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार एक नई अपडेट है जो 4 से 5 दिन पहले यहाँ पर आई है, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया के बारे में तो द शेयर ऑफ इंडिया इन टोटल लैंड एरिया, पॉपुलेशन एंड रियल जीडीपी, मतलब पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है उसमें इंडिया कितना परसेंटेज लैंड कवर करता है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, और रियल जीडीपी जो है जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर कहते हैं, उसका शेयर अगर हम देखेंगे तो 2016 में करीब 62% लैंड एरिया भारत के पास है, 75% पॉपुलेशन भारत में रहती है पूरी साउथ एशिया की, और 83% जो रियल जीडीपी है वो भी भारत के द्वारा ही कंट्रीब्यूट यहाँ पर करी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कंट्री साउथ एशिया रीजन में जो आपको देखने को मिल रही है वो कौन सी है, वो प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। अगर हम दो अलग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे उनकी रीजनल जीडीपी के बेसिस पे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में 7.6% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है पूरे साउथ एशिया में, और बांग्लादेश जो है वो करीब 5.6% यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है साउथ एशिया की। गिवन इट्स साइज एंड हैव ओनली इंडिया कैन टेक लीड इन ट्रांसफॉर्मिंग अ ग्रॉसली अंडर परफॉर्मिंग रीजन लाइक साउथ एशिया। तो सबसे बड़ा अगर यहाँ पर वो स्टेक होल्डर है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया को ट्रांसफॉर्म करने की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्यारे भारत के पास आपको देखने को मिलेगी। कलेक्टिवली विद अ पॉपुलेशन ऑफ स्लाइटली ओवर 1.9 बिलियन, साउथ एशिया हैज अ जीडीपी ऑफ 12 ट्रिलियन। अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी जिसको हम पीपीपी यहाँ पर कहते हैं उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो साउथ एशिया जो है उसकी टोटल जो यहाँ पर जीडीपी है यहाँ पर करीब 1.9 बिलियन पॉपुलेशन भी रह रही है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल यहाँ पर जीडीपी है वो करीब 12 ट्रिलियन जो अमेरिकन डॉलर है उसकी यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉन्ट्रास्ट विद दिस विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ठीक है, जिसको हम आसियान कंट्री कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। याद करने की ट्रिक है, हमेशा मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं तो वही चीजें बताई जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आसियान कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 700 मिलियन जो है ये आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम आसियान की जीडीपी के बारे में बात करेंगे जो साउथ एशिया से अगर हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये करीब आपको 9 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है। मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया जो है ये 9 ट्रिलियन यहाँ पर इनकी टोटल जीडीपी है, और साउथ ईस्ट एशिया, और जो साउथ एशिया है इसकी केवल आपको 12
ट्रिलियन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि साउथ एशिया का जो रीजन है वो थोड़ा बड़ा है ना, उसमें ज्यादा कंट्रीज है, ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, फिर भी जो जीडीपी है वो यहाँ पर अगर हम एशियान कंट्री से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। दिस इज द मोमेंट फॉर इंडिया टू थिंक बिग एंड एक्ट बिग बाई एम्बिशियसली एमिंग टू इंजीनियर अ साउथ एशियन इकोनॉमिक मिरेकल इन हाफ द टाइम चाइना डिड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए कोई बहुत डिफिकल्ट काम होने वाला है, तो इंडिया अगर चाहे तो इन सब चीजों को यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकता है। आप देख ही सकते हैं कि चाइना ने यहाँ पर 1972 के बाद किस तरीके से यहाँ पर इंप्रूवमेंट करी, और चाइना ने हर एक फील्ड में हर एक कंट्री को दुनिया में यहाँ पर पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाई है। बट फॉर दैट टू हैपन इंडिया नीड्स टू व्यू अ पीस विद पाकिस्तान नॉट एज अ बायलैटरल मैटर टू बी अराइव्ड एट लेजरली इफ इट ऑल, but as essential and urgent, all the while viewing as the chance of a lifetime to dramatically transform South Asia for the better no less। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बायलैटरल तरीके से हम चाइना और इंडिया के बीच की पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो प्रॉब्लम है उसको तो यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पाकिस्तान ऐसा करता है, पाकिस्तान वैसा करता है, इस पूरे के पूरे एटीट्यूड से थोड़ा बाहर निकलकर हमको साउथ एशिया के बारे में सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर साउथ एशिया का भी डेवलपमेंट होगा और प्यारे भारत का भी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सैल्वेजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो व्यवस्था यहाँ पर करनी है ताकि हम जो वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड करें कोविड-19 के बारे में, तो वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रैशनल सेफ्टी मेजर्स एंड स्केल्ड अप वैक्सीनेशन कैन रीन इन कोविड-19। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम सही तरीके से सेफ्टी मेजर्स जो है उनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन सही तरीके से हम स्केल अप करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा सके, तो डेफिनेटली कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ पर अपने देश में इंप्रूव कर सकते हैं। India's aggressive second wave of coronavirus infection marked by over 1,70,000 cases a day and many deaths is clearly the result of irrational exuberance early in the new year। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो ये irresponsible attitude सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसकी वजह से डेली बेसिस पर 1,70,000 करीब केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं और कई सारे लोगों की यहाँ पर डेथ भी आपको देखने को मिल रही है। After prematurely assuming that COVID-19 was virtually over, government made rash decision to allow लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई अब कोरोना वायरस जो है वो केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीन वगैरह भी आ गई है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह हैं, जो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर खोल दिए और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर अलाउ कर दी। एंड पॉलिटिकल कैंपेनिंग विद द लिटिल रिगार्ड ऑफ डिसीज कंट्रोल। और जिस तरीके से इलेक्शन वगैरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व दिखा रही है, रैली कर रही है, इससे यहाँ पर क्या है कि डिसीज को किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस चीज के ऊपर हमने ज्यादा फोकस नहीं दिया। Rather than view of the crisis as a political setback, the government should focus on a mitigation strategy that will not hobble the economy। मतलब आज के टाइम पीरियड पर पॉलिटिकल सेटबैक इसको नहीं समझना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि हम कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से यहाँ पर कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमने एक बार लॉकडाउन इंपोज किया था, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, इन सब चीजों के बारे में सबको बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस है। वाइल स्टॉपिंग द वाइल्ड फायर स्प्रेड ऑफ द वायरस, और हम इसके साथ ही साथ अपने वायरस जो यहाँ पर बढ़ रहा है इसको भी आसानी से यहाँ पर कंट्रोल कर सके। A key intervention would be to protect the labor force through a scaling of the vaccination in industry and workplace। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारी लेबर फोर्स है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रही है, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि उनकी जान भी यहाँ पर सुरक्षित रहे और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो है वो सही तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे। Employer must also be encouraged to retain or opt for staggered working hours and work from home protocols। ठीक है, अगर जरूरत नहीं है ऑफिस में, घर से काम यहाँ पर हो सकता है, तो लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको यहाँ पर फॉलो करें। द नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी हाउएवर रिमेन्स inscrutable and non-transparent since more vaccines including WHO approved ones remain unavailable to Indians for unspecified reasons। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो वैक्सीन जो है उसकी बड़ी शॉर्टेज यहाँ पर हो गई, कोल्ड स्टोरेज नहीं प्रोवाइड किया जा सका, ठीक है, सही तरीके से लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुए, तो वैक्सीन जो है वो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी कमी देखने को मिल रही है, और कई सारे गांव, कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो फुल स्केल पर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। allowing all proven vaccine to be offered। ठीक है, अगर हम जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, यूएस एक्विजिशंस हो, अगर हम उनको यहाँ पर सही तरीके से यूज करते हैं और हमारी जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इनको सही तरीके से हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम सही तरीके से, आप ये देख सकते हैं, ठीक है,
सही तरीके से अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या है कि सब लोगों को सही तरीके से यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द सोशल वैक्सीन, जो मास्किंग हो गया, हेल्दी डिस्टेंसिंग हो गया, पब्लिक एटिकेट हो गया, ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं नदारद आपको देखने को मिल रहा है। मोर सो बिकॉज द हेल्थ सिस्टम इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द सेवरल डिसीज कंट्री वाइड। और आज के टाइम पीरियड पर हमारा हेल्थ सिस्टम, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड्स की कमी है, कहीं पर डॉक्टर्स की कमी है ना, सिचुएशन जो है बहुत खराब है। तो हमको जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एक्सेस टू एजुकेशन, मीटिंग विद लव्ड वंस, परफॉर्मिंग लाइफ रिचुअल्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बोथ वर्क एंड होम कन्फाइंड टू द सेम स्पेस। आपने लॉकडाउन लगा दिया है ना, आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो आपके प्रियजन है उनसे आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, जो लाइफ रिचुअल्स होती है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, एक ही घर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो कैसे वो सिचुएशन यहाँ पर होगी, इन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दिस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इज मेड वर्स इन इंडिया बाई डेफिसिट इन द हाउसिंग, मोबिलिटी ऑप्शन एंड गुड लिविंग कंडीशंस। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हाउसिंग के बारे में बात कर लें, छोटे छोटे घरों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मोबिलिटी ऑप्शन नहीं है, गुड लिविंग कंडीशंस नहीं है, तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो इस वजह से जनता को भी और सरकार को, दोनों को मिलकर सही एक्शन यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि वायरस की यहाँ पर कमी करी जा सके। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट देयर ऑफ टू कम अप विद द रैशनल एक्टिविटी कर्व्स, कीप देम स्टेबल एंड इंसेंटिवाइज पीपल इंक्लूडिंग थ्रू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है, जो कैश ट्रांसफर वगैरह होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर डेली वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ तो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। लॉकडाउन लगा दोगे, एक्टिविटीज नहीं होगी, तो किस तरीके से आप उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हो, ये सब चीजें भी हमें सोचना थोड़ा जरूरी है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो यहाँ पर बताया गया था, ये सब जानकारी आपको थोड़ी सी पता होना जरूरी है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो भी मैंने चीजें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो एकदम क्लियर कट आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, JCPOA। और इसको कब साइन किया गया था? 2015 में। उस टाइम पीरियड पर जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था हसन रूहानी, लेकिन USA के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ओबामा, बराक ओबामा जी। ठीक है, इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट थे वो आपको देखने को मिलेंगे P5+1 कंट्री। ठीक है, परमानेंट जो 5 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और एक जर्मनी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बराक ओबामा जी ने यहाँ पर साइन करी थी कि भाई ईरान के साथ हम एक अच्छे रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन ईरान जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने की रेस में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, उसको वो चीजें यहाँ पर समाप्त करनी पड़ेंगी। लेकिन ईरान ने इन सब चीजों को फॉलो किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, जो एक कट्टर दुश्मन है ईरान के, उनको ये लगने लग गया कि ईरान जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2016 के यहाँ पर बात बोली थी कि वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील अच्छी यहाँ पर नहीं है। फिर फाइनली जो है, जैसे ही वो यहाँ पर आए 2018 में, आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो ईरान न्यूक्लियर डील थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, और USA जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि मैक्सिमम प्रेशर जो यहाँ पर नीति है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर लगाने की कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस यहाँ पर इंपोज किए गए कि ईरान जो है वो बिल्कुल यहाँ पर घुटने पर आ जाए। लेकिन ईरान जो है वो यहाँ पर इस तरीके की कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली। ठीक है, आप 4 जवाब दे रहे हो, ईरान भी उसका जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई। और आज के टाइम पीरियड पर अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यहाँ पर पीस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ईरान के साथ जो इशू US का चल रहा है उसको थोड़ा सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। अभी जो US के प्रेसिडेंट हैं, 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA जो है बाइडेन जी, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जितना स्पीड में और जितना इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया। बोला जा रहा है कि US एंड ईरान शुड रीबिल्ड द लॉस्ट ट्रस्ट एंड रिजॉल्व द न्यूक्लियर क्राइसिस बिफोर द टाइम्स रन आउट। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि समय रहते हुए यहाँ पर जो ट्रस्ट खत्म हो चुका है US ईरान के बीच में, उसको रीबिल्ड करिए। जो न्यूक्लियर क्राइसिस यहाँ पर चल रही है इसको रिजॉल्व करिए, अदरवाइज समय चला जाएगा, फिर सब लोग यहाँ पर देखते रह जाएंगे। क्योंकि जून में ना हसन रूहानी जी के देश में, मतलब ईरान में, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कि हसन रूहानी जी वैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा सैंक्शन यहाँ पर लग गए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा है। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्शन वहां पर हार भी जाते हैं, ठीक है, तो भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, तो उसको भी हमें थोड़ा सा मैनेज करने की बहुत आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, द वियना टॉक्स, वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है,
टॉक्स बिटवीन द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, जिसमें चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, ये सब लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, have raised hope for the revival of the agreement from which then President Donald Trump unilaterally withdraw the USA in May 2018। मतलब कि जो ये पूरी की पूरी डील यहाँ पर समाप्त करी गई है 2018 में, उसमें यहाँ पर ये बाकी की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो वियना में बातचीत हुई है उसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें दोबारा उसी ट्रैक पर आपको आती हुई दिखाई देंगी। After the initial round of talks, European and Iranian diplomats have set efforts to revive the joint comprehensive plan of action as the deal is officially called on the right track। मतलब जो इससे पहले डील यहाँ पर साइन करी गई थी वो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही थी और इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। अमेरिकन डेलीगेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रॉबर्ट मैले, द व्हाइट हाउस स्पेशल इनवॉय फॉर ईरान, इज ऑल्सो इन वियना, दो द अमेरिकन एंड द ईरानियन वुड नॉट होल्ड डायरेक्ट टॉक्स। मतलब उनके बीच में जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, जो ईरानियन डिप्लोमेट्स हैं, उनके बीच में कोई डायरेक्ट बातचीत यहाँ पर नहीं हुई। ऑल साइड यहाँ पर चाहते हैं कि डील जो है वो वापस ट्रैक पर आपको दिखाई दे, क्योंकि वो सही समय रहेगा, लेकिन कौन करेगा सबसे पहले, शुरुआत किसकी होगी, ये चीज जो है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यूएसए ये चाहता है कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को यहाँ पर समाप्त कर दे एंड सेंट्रीफ्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रिटर्न टू द 2015 एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब समाप्त करें। ठीक है, उसके बाद जो 2015 का एग्रीमेंट था उस पर दोबारा वो आके अपनी बातों को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। तेहरान ये बोल रहा है कि यूएस जो है जिस भी तरीके के यहाँ पर सैंक्शन उनके ऊपर इंपोज करे गए थे ट्रम्प जी के द्वारा, उन सब चीजों को यहाँ पर लिफ्ट करे। जो बाइडेन ने ऐसी बातें बोली है, लेकिन अभी तक वो सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। The agenda of Vienna, therefore, is to produce a roadmap for the revival of the JCPOA by addressing these two critical issues। ईरान का न्यूक्लियर इनहेंस प्रोग्राम को हमको डिस्कस करना है और अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं उनके बीच में यहाँ पर हमको एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिस्प्लेड फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस अप्रोच टुवर्ड्स ईरान, कि भाई हम लोग इस चीज को जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अपॉइंट किया स्पेशल इनवॉय एंडेड टू द यूएस सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पर एक स्पेशल इनवॉय होना चाहिए वो अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ यूएस ने जो सपोर्ट यहाँ पर सऊदी अरेबिया यहाँ पर कर रहा था हौतीस के अगेंस्ट, ठीक है, उसमें सपोर्ट पूरा यहाँ पर हटा दिया। ईरान ने जो यहाँ पर बैक मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ईरान बैक मिलिटेंट्स इन यमन एंड प्रॉमिस टू इट्स लिफ्ट सैंक्शन इफ तेहरान रिटर्न टू द जेसीपीओ टर्म। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके की चीजें हो रही थी, जहां पर भी ईरान और यूएसए के बीच में एक डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, वो जो बाइडेन ने यहाँ पर कोशिश करी है कि वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे और सैंक्शंस भी यहाँ पर हटा दिए जाएंगे अगर जेसीपीओए टर्म्स जो यहाँ पर है उस पर ईरान वापिस आता हुआ दिखाई देगा तो। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरेबिया वॉर अगेंस्ट द हौतीस, ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स जो है, क्योंकि हौतीस को ईरान का सपोर्ट प्राप्त है। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैड आल्सो रिपीटेडली मेड एन ऑफर टू ईरान टू रिलीज $1 बिलियन इरानियन मनी फ्रोजन इन साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया जो है, अब क्या सैंक्शन लगा दिए गए, जो डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने बोला है कि साउथ कोरिया से जो आपके पैसे बचे हुए हैं वो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे अगर आपने यहाँ पर जो भी इनरिचमेंट वगैरह आप यूरेनियम का कर रहे हो इसको 20% जो है वो आप यहाँ पर क्या कर दो, कम कर दो। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि दोनों साइड किसी बात पर यहाँ पर एग्री नहीं हो पा रहे। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके की चीजें बनाते रहोगे, इसी तरीके के क्लेम यहाँ पर करते रहोगे, इसी तरीके से आप अपनी अप्रोचेस को आगे बढ़ाओगे, तो इस तरीके की न्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाइना ने यहाँ पर 25 साल के लिए ईरान के साथ जो है वो यहाँ पर एक डील साइन करी है, कॉपरेशन डील आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना ईरान की मदद करेगा। जो भी चैलेंजेस यूएस के द्वारा यहाँ पर फेस किए जाने उसको काउंटर करने के लिए ये एक नई स्ट्रेटेजी चाइना ने ईरान के साथ मिलकर साइन करी है। बट अ वेरी ईरान विच वॉज फुली कंप्लाइंट विद द एग्रीमेंट व्हेन मिस्टर ट्रम्प abandoned it and slapped back sanction has rejected the offer seeking more concrete measure from the USA। ठीक है, यूएसए ये कह रहा है कि हम आपके साउथ कोरिया से पैसे डॉलर में यहाँ पर दिलवा देंगे, आपको फायदा यहाँ पर होगा, लेकिन आप इनरिचमेंट जो है उसको 20% यहाँ पर खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया, हम सोच रहे हैं कि कुछ और आप अच्छा यहाँ पर प्लान लेकर आओगे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर काम करेंगे। द चैलेंज बोथ साइड्स आर फेसिंग इज अ लैक ऑफ टाइम। दोनों की जगह पर टाइम बहुत कम है और साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जून में जो है वो ईरान में आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यूएस का बेस्ट चांस है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एड्रेस किया जाए इज थ्रू द रिवाइवल ऑफ द जेसीपीओए। द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवाइविंग दिस एग्रीमेंट इज टू डू इट और एटलीस्ट एग्री ऑन अ रोड मैप बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर वहां पर कुछ चीजें देखने को मिल गई उल्टी, है ना, इलेक्शन हार गए, तब सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। देयर आर एक्सटर्नल डेंजर्स एज वेल। ईरान बैक जो शिया मिलिशियाज यहाँ पर आपको इराक में देखने को मिलेंगे वो कंटिन्यू यहाँ पर जो यूएस की फोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर यहाँ पर टारगेट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
इसराइल भी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसराइल ईरान शैडो कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ बीइंग फॉट इनसाइड सीरिया एंड ऑन द सी। जैसे लास्ट वीक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ये शिप था, आयरनियन शिप वाज अटैक्ड इन द रेड सी। ठीक है, रेड सी में जो है इसको यहाँ पर अटैक कर दिया गया। तो ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इसराइल वगैरह की तरफ से यहाँ पर किया गया। इफ सिक्योरिटी टेंशन राइज इन द रीजन इन्वॉल्विंग ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज इट कुड डिटेल द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी तरीके की सिचुएशन होती रही, लोग एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर अटैक वगैरह करते रहेंगे, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी। द यूएस एंड ईरान शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, स्टे फोकस ऑन द टॉक्स एंड रिबिल्ड द लॉस्ट ट्रस्ट। ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, जो ट्रस्ट यहाँ पर समाप्त हो चुका है उसको रिबिल्ड करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर मेजर भी लेने पड़ेंगे ताकि जो डील है वो ट्रैक पर वापस आपको देखने को मिले। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये सैंक्शन वगैरह यहाँ पर लगा के रखा हुआ ईरान के ऊपर, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों को हमको यहाँ पर समाप्त करने की जरूरत है, तभी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इसमें बताया गया है आपको, जो मैंने चीजें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी है। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल्स आज के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये है मेरा नंबर, जिस नंबर की मैं बात किया था आपसे स्टार्टिंग में। आप डिफेंस एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू या कोई भी कोर्स लेने से पहले आप मुझे इस पर कांटेक्ट करिएगा। ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके अपने डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।